और बड़ी खबर आ रही है अयोध्या से। यहाँ एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। मुस्लिम महिला को अयोध्या की तारीफ करना महंगा पड़ गया। महिला ने मोदी योगी के कामकाज की तारीफ की थी और गुस्साए शौहर ने अपनी इस पत्नी को 3 तलाक देकर रवाना कर दिया। शौहर ने गर्म दाल महिला के चेहरे पर डाली। पुलिस ने आरोपी अशरफ नाम के इस पति पर एफआईआर दर्ज कर ली। यह हैरान करने वाला मामला है कि इस महिला ने मोदी और योगी की तारीफ की, अयोध्या की तारीफ की और उसके बाद इसका पति इतने गुस्से में आ गया कि उसने इसे 3 तलाक दे दी, इसके साथ मारपीट की और गर्म दाल इसके चेहरे पर डाल दी। बताया जा रहा है कि बहराइच की निवासी मरियम का निकाह अयोध्या के रहने वाले अरशद के साथ दिसंबर 2023 में हुआ था। सब कुछ ठीक चल रहा था। मरियम ने अयोध्या के वातावरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर दी। ये बात उसके पति अरशद को बेहद नागवार गुजरी। अरशद इस बात पर आग बबूला हो गया। उसने गुस्से में आकर मरियम के ऊपर गर्म दाल फेंक दी। इससे भी संतोष नहीं मिला तो उसने अपनी पत्नी को 3 बार तलाक कह दिया। इसके बाद पीड़िता ने अपने शौहर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। इससे निराश होकर मरियम के पिता मोहम्मद शरीफ ने भी मुख्यमंत्री पोर्टल पर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने अपनी बेटी की सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाई है। मरियम के पिता ने मांग की है कि उनकी बेटी को न्याय मिले और उसके जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। केवल कस्बा जिला बहराइच के रहने वाले हैं और हमारी शादी यहाँ फैजाबाद से हुई है। और हम फैजाबाद अयोध्या घूम रहे थे। घूमने के बाद हमें बहुत अच्छा लगा। हम गांव के थे, इस वजह से जब शहर में आए तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो इस वजह से हम अपनी योगी जी की, मोदी जी की तारीफ कर रहे थे अपने शौहर से। उन्होंने तारीफ सुने और वो बहुत गुस्सा हुए, लड़ाई झगड़ा करके हमें घर से भगा दिए। वापस लौटे तो लोगों ने हमारा समझौता करवाया और हमारा सुलह करवा दिया। उसके बाद हमें फिर जब घर गए तो हमें तुरंत 3 तलाक दे दिया और बहुत मारा और गला भी दबा दिया। जब हम बेहोश हो गए तो एकदम खौलती हुई दाल लाकर चेहरे पे डाल दिए और फिर हम उठकर भागे अपनी जान बचाकर। जब हम बाहर भागे तो लोगों से मदद मांगी, लोगों ने हमारी मदद की। उसके बाद हमारे घर पे फ़ोन किया गया। इसके बाद हम यहाँ अयोध्या और बहराइच के चक्कर काट रहे हैं और हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। और क्या योगी जी की तारीफ कर दिया, क्या हमने गुनाह कर दिया? वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इतना सब कुछ किया है हम लोगों के लिए। इस वजह से हम योगी जी से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। जी, एक महिला द्वारा जो कि जरवल रोड थाना क्षेत्र की बहराइच की निवासी हैं और जिनका विवाह अयोध्या में हुआ था, उनके द्वारा थाने पे एक शिकायत दी गई है कि वो अपने परिवार के साथ जब जनपद अयोध्या में घूम रही थी और उनके द्वारा वहाँ पर जो हाल ही में विकास कार्य किए गए हैं उनकी प्रशंसा की एवं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा की। तो उससे आक्रोशित होकर उनके पति एवं अन्य ससुराल जनों ने उनका उत्पीड़न किया, उन पर गर्म दाल फेंकी। इस शिकायत का तत्काल संज्ञान लेते हुए इसमें ठोस सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है एवं उनके पति की और अन्य जो नामजद अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच से एक हैरान कर देने वाला मामला प्रकाश में आया है। बहराइच के जरवल की रहने वाली मरियम की शादी अयोध्या में हुई थी। अयोध्या में शादी होने के बाद जब अपने पति अरशद के साथ वो अयोध्या घूमने के लिए पहुंची तो अयोध्या की सड़कों को देख करके, वहां का विकास कार्य देख करके मरियम ने अपने पति अरशद से कहा कि जिस तरीके से योगी मोदी ने कार्य किया है निश्चित तौर पे काबिले तारीफ है। यह है सुनते ही अरशद आग बबूला हो गया और अपने पति के साथ मारपीट करने लगा। आखिरकार यह बात धीरे धीरे तकरार में बदल गई और अरशद ने अपनी पत्नी मरियम को तलाक दे दिया। अब मरियम अपने पति अरशद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा के न्याय की गुहार लगा रही है। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, बहराइच।
और अनिल कुमार मिश्रा अयोध्या से मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव बने हुए हैं, संजय मिश्रा इसके अलावा बहराइच से, और हाजी नाजिम मेरे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। अनिल, पहले ये बताइएगा घटना कब की है, ये क्या है पूरी घटना? देखिए, जिस तरह से मरियम की शादी अयोध्या होती, जब अयोध्या पहुंचती है वो, तो यहाँ की जो खूबसूरती है, जिस तरह से बीते कुछ सालों में जो अयोध्या का डेवलपमेंट हुआ है, जो है खूबसूरती है, वो हर किसी को आकर्षित करने वाली है। ऐसे में मरियम ने जब इस खूबसूरती देखी तो उसने अपने शौहर अरशद से इसका जिक्र किया कि अयोध्या तो बहुत खूबसूरत, जिस तरह से लोग बदनामी करते हैं अयोध्या की, लेकिन अयोध्या तो बहुत खूबसूरत है, जो भी देखेगा यहाँ का मंत्रमुग्ध हो जाए। ऐसे में जो अरशद था उसको ये बातें नागवार गुजरी। उसने कहा कि तुम तो बीजेपी वाली भाषा बोल रही हो। मरियम ने कहा नहीं, जो सच है मैं उसको बोल रही हूँ, क्योंकि जिस तरह से अयोध्या खूबसूरत है, हर किसी को आकर्षित करने वाली है। इसको सुनकर पहले तो अरशद आग बबूला हो जाता है और अपनी पत्नी को बुरा भला कहते हुए मार पीट कर अपनी पत्नी मरियम को वापस भेज देता है उसके मायके। कुछ दिनों बाद मरियम फिर आती है अपने घर पे रहने के लिए कि मैंने शादी की है आपके साथ, जो रीति रिवाज थे उसके अनुसार मैंने आपसे निकाह किया हुआ है, ऐसे में मुझे क्यों निकाल रहे हो? तो आसपास के लोगों ने बीच बचाव किया कि हाँ ये तो सही कह रही है, आपको रखना चाहिए। ये बात उस दबाव में आकर आसपास के लोगों के अरशद ने मरियम को रख तो लिया, लेकिन वो बात उसके मन में हमेशा कचोटती रही कि इसने अयोध्या की तारीफ की है, सूबे के मुख्यमंत्री की तारीफ की है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। हाजी नाजिम हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। हाजी नाजिम साहब, क्या कहती है ये घटना? हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, बताइए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ अबुल जी, देखिए जिस तरीके से अयोध्या के खूबसूरती को देखकर, जिस तरीके से भी मरियम ने कहा कि भी उसने खूबसूरती का बयान करा, उन्होंने मोदी जी योगी जी की तारीफ करी, तो देखिए मैं कहता हूँ कि मुल्क के वजीर आजम की तारीफ करना या सूबे के मुख्यमंत्री की तारीफ करना अच्छी बात है, लेकिन ये जो एक 3 तलाक वाला जो मुद्दा लेकर आए हैं, ये मुद्दा ये सही नहीं है। ये 3 तलाक कैसे हो गया जब भारत के अंदर एक कानून बना हुआ है 3 तलाक का? तो अरशद ने कैसे मरियम को तलाक दे दिया? तो इसका मतलब ये है कि 3 तलाक के नाम पर जो एक माहौल बन रहा है, चाहे वो मुस्लिम बेटियों के साथ हो या चाहे किसी भी समुदाय के साथ हो, तो मैं ये कहता हूँ कि फिर भारत सरकार ने जो 3 तलाक का कानून बनाया, तो वो किसने बनाया? इसका मतलब ये है कि वहां पर ऐसे लोगों के दिल में दर्द दहशत नहीं है। लेकिन मैं सीधी सी एक बात बताना चाहता हूँ इकबाल जी, कि 3 तलाक का कहीं भी कुरान शरीफ के अंदर जिक्र नहीं है। जब 3 तलाक का कुरान शरीफ के अंदर किसी भी आयत के अंदर जिक्र नहीं है, तो 3 तलाक हो कैसे जाता है? तो लेकिन हाँ, ये संविधान के तहत ये कानून बना, क्योंकि हम इस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क की हमारी पैदाइश है, तो मेरा इस्लाम भी ये कहता है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से मोहब्बत करो। तो हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, मुल्क के, और ये मुल्क का जो चलता है संविधान से, लेकिन किसी राजनीतिक विचारधारा से नफरत इतनी ज्यादा कि अपनी पत्नी को तलाक दे दे, अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर दे, ये किस तरह की मानसिकता है? ठीक है, मतभेद हो सकते हैं। हाँ, इकबाल जी देखिए, जिस तरीके से अरशद ने अपने घरवाली के साथ मारपीट करी, हम देखिए इसके बड़े खिलाफ है, क्योंकि मेरे इस्लाम के अंदर तो महिलाओं को शहजादी का रूप दिया गया, महिलाओं को बराबर का सम्मान दिया गया, लेकिन वहीं पर अगर कहीं अरशद ने इस तरीके की वाहियात हरकत करी है, मरियम को पीटा है, उसके पर दाल फेंकी है, गरम दाल फेंकी, तो ये बिल्कुल गलत है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस तरीके की हरकत नहीं करनी चाहिए। मेरे इस्लाम के अंदर महिलाओं को बराबर का हक है, इस्लाम की शहजादियां, लेकिन 3 तलाक का बार बार जो जिक्र आता है, तो मैं ये कहता हूँ कि 3 तलाक के नाम पर जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको प्रताड़ित ना किया जाए, क्योंकि ये देखिए ये मुल्क के फिजा को खराब करने का माहौल इकबाल भाई एक बार फिर बन रहा है। तो मैं ये कहता हूँ कि खान भी हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लेकिन पहले मैं जरा बहराइच चलूंगा। बहराइच से भी मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं, अनिल मेरे साथ बने हुए हैं, संजय मेरे साथ बने हुए हैं बहराइच से। संजय, ये लड़की बहराइच की रहने वाली है, क्या कहना है इसके माता पिता का? जब इसने ये बात अपने माता पिता को बताई तो उसके बाद फिर क्या किया उन्होंने? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जिस तरीके से मरियम ने आरोप लगाया कि जब उसके साथ ये वाकया हुआ, अरशद ने जब उसके साथ मारपीट की योगी और मोदी की तारीफ करने के बाद, तो सबसे पहले वो कोतवाली में पहुंची, अयोध्या कोतवाली में गई, और कोतवाली में जाने के बाद कई घंटों तक उसको बिठाया गया और उसको न्याय नहीं दिया गया, यानी कि अरशद के खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज किया गया। आखिरकार मरियम लगातार अपने घर यानी कि जरवल रोड से लेकर के और अयोध्या कोतवाली तक लगातार वो चक्कर लगाती रही।
जब ये मामला कप्तान वृंदा शुक्ला के निगाह में आया, फिर उन्होंने साफ तौर पे अपने जरवल, चूंकि घटना अयोध्या की है, मुकदमा अयोध्या में लिखा जाना था, लेकिन कप्तान ने चूंकि महिला की संवेदनशीलता को देखते हुए उन्होंने तत्काल निर्देशित किया कि तत्काल जरवल में मुकदमा दर्ज किया जाए, और कल की डेट में ये मुकदमा दर्ज किया गया। मरियम ने साफ तौर पर बताया कि केवल हम योगी और मोदी की हमने तारीफ की थी, जिसको लेकर के ससुराल वाले भी हमसे नफरत करने लगे थे और पति हमारे साथ मारपीट करने लगे थे। जब उन्होंने ये प्रयास किया कि किसी तरीके से मामला सुलझ जाए, फिर कोतवाली में दोनों पक्ष को बिठाया गया। बिठाने के बाद फिर वहां पे सुलहनामा भी किया गया। उसके बावजूद जो इसका पति था वो इससे नफरत कर रहा था और रखने को तैयार नहीं था। आखिरकार मरियम ने साफ तौर पे कहा कि हमने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया है, केवल अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री की मैंने तारीफ की है, जो कि अयोध्या में देखने को हमें मिला है। इसी को लेकर के अगर आप हमसे नफरत अगर कर रहे हैं तो ये गलत बात है। इसके बाद फिर अरशद फिर इसके साथ मारपीट किया और साफ तौर पर उसने 3 तलाक यानी 3 बार तलाक बोल दिया और कहा कि अब तुमको अपने पास हम नहीं रखेंगे। इसके बाद फिर मरियम जो है पूरी तरीके से वो आहत हो गई। आहत होने के बाद फिर एसपी की शरण में आई और एसपी ने तत्काल निर्देश किया कि इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन इंसाफ की बात दोनों तरफ से होनी चाहिए, क्योंकि ये भी देखना चाहिए कि क्योंकि आपने बताया कि रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही थी, तो कहीं रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए इस महिला ने कहीं ऐसा तो ये नहीं जोड़ दिया कि वो मोदी योगी की तारीफ कर रही थी इसलिए उसको 3 तलाक दिया है। तो ये भी देखने वाली बात होगी कि कहीं ये कोई कहानी तो नहीं बना रही है ये महिला, ये भी देखा जाना चाहिए। ज़किया खान इस वक्त हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ज़किया, ये एक घटना हुई है, अयोध्या की ये घटना है जहाँ पर एक महिला को सिर्फ 3 तलाक इस बात पर दे दिया कि उसने अयोध्या की तारीफ कर दी, उसने मोदी और योगी की तारीफ कर दी बकौल उसके। ये उसका अपना बयान है। आप कैसे देखती हैं इस घटना को? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि महिला अगर कुछ कह रही है उसकी पुष्टि करने के लिए ऑलरेडी वहां पे जो कर्मचारी हमारे पुलिस थाने के हैं उनकी ड्यूटी बनती है कि पूरी उस तरह की बात की तह तक इन्वेस्टिगेशन तक जाए, क्योंकि बहुत सारा ऐसा केस जहां देखा गया है जिसकी वजह से 498A को बंद करना पड़ा। तो महिला हर जगह सही हो इसकी कोई पुष्टि नहीं है की जाती, इसका कोई तोड़ नहीं है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर मर्द ने कोई भी तरह की उसके ऊपर असॉल्ट की है, मारपीट की है या कोई भी तरह का चीज किया है, तो पहले तो वो खुद क्रिमिनल केस में आ जाता है। कोई भी तरह की आपकी बातचीत होती है, आप वार्तालाप से उस चीज को सुलझा सकते हैं, तब तक आप घर के अंदर हैं। जब आप उस पे हाथ उठा दिए तो ये केस घर के बाहर वाली हो गई, और जब केस घर के बाहर की हो गई तो चाहे वो रीजन अयोध्या हो चाहे ये रीजन कोई और हो, ये ऑलरेडी क्राइम और स्पॉट क्राइम बन चुका है। और क्राइम जहाँ पे होती है वहां पे हर हाल में महिला की सुरक्षा और महिला का साथ देने के लिए हर समाज के लोगों को खड़ा होना चाहिए। पहले ये दृष्टिकोण से ही इंसान को काम करना है। दूसरी बात जो आती है 3 तलाक की, जो चीज है ही नहीं उसके ऊपर कैसे कोई भी इंसान आपको विक्टिमाइज कर सकता है। 3 तलाक का प्रोविजन इस्लाम में कहीं पे भी नहीं है। उसकी एक कंडीशन थी जहाँ पे ये दिया तो जाता कानून क्यों बनाना पड़ा सरकार को? जी, कानून क्यों लाना पड़ा सरकार को? अगर प्रोविजन नहीं है तो चलन तो यही था। देखिए सबसे बड़ी चीज होती है कि हम लोगों ने आजकल हमारे समाज हो चाहे कोई भी समाज हो उसमें 90% लोग इलिटरेट हैं। इलिटरेट इन सेंस कि अपने समाज के अपने धर्म के बारे में धर्म ग्रंथ को नहीं जानते हैं। वो डिपेंड करते हैं धर्म ग्रंथ के गुरुओं के पास, और जो भी इंसान धर्म ग्रंथ के गुरुओं के पास डिपेंड करता है उसके वहां पे जो ऑलरेडी उनको धर्म ग्रंथ के गुरु बता रहे हैं या सिखा रहे हैं उन बातों के ऊपर वो चलता है। अगर वहां पे वो बोल देंगे कि हाँ ये 3 तलाक का केस है और तुम सही कर रहे हो, जिस तरह से शाबानो का केस आया, जिस तरह से और भी केसेस आए 3 तलाक के, ये सारे केसेस का रीजन ही यही होता है कि वहाँ पे गुरु जो हमारे हैं, टीचर जो हैं, वो कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में लोगों को बता देते हैं, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम उठती है। उस मैंडेट को देखते हुए हमें काम करना है, क्योंकि अगर लोग पढ़े लिखे हों और खुद अपने इस्लाम को जान रहे हो, अपने कुरान और हदीस को जान रहे हो, तो ये सारी गलतियां आएंगी ही नहीं। वो बरगरावटे में चलते हैं क्योंकि उनको कोई सिखा रहा है, वो सीख गए और उस हिसाब से वो काम कर लिए। जो पढ़ा लिखा इंसान है, जो इस्लाम को अच्छी तरह से जान रहा है, वो कभी ये गलत डायरेक्शन में जाएगा ही नहीं। और अगर उसे जाने की नौबत। अनिल से जरा अपडेट ले लें। अनिल, इस ये FIR तो हो गई है, अब क्या अपडेट है इसमें? क्या गिरफ्तारी हो गई है? देखिए, जिस तरह से पड़ोसी लोग लगातार इस चीज को उठा रहे हैं, हालांकि वो कैमरे के सामने नहीं आना चाह रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि ये जो अरशद था ये अक्सर
मरियम को प्रताड़ित करता रहता था, परेशान करता रहता था। वो लोग भी इनसे आजिज हो चुके थे कि किस तरह से अरशद मरियम को परेशान कर रहा है। ऐसी बातें उनके पड़ोसी लोग बता रहे, हालांकि वो कैमरे के सामने नहीं आना चाह रहे। लगातार पुलिस जो है वो दबाव बना रही, लेकिन जो अरशद है वो अभी मौके पर नहीं मिल रहा है, जिसके लिए लगातार उसको ढूंढा जा रहा है। जी जी, क्या कहना है? मोहल्ले वाले ठीक है कैमरे पर नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये जो बात बताई है मरियम ने, उसने कहा कि उसने अयोध्या की तारीफ कर दी, उसने मोदी योगी की तारीफ कर दी। इस बात की कोई पुष्टि कर रहा है आस पड़ोस का कोई व्यक्ति? नहीं, बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल सभी लोग पुष्टि कर रहे हैं कि उसने ये केवल बोला था कि अयोध्या बहुत सुंदर लग रही है। हम पहले भी शहर नहीं गए थे, लेकिन जिस तरह से और टीवी वगैरह में देखा करते थे कि शहर कैसा होता है, अयोध्या बहुत सुंदर है, ऐसा सब लोगों को कहना कि यही चीज कहना उसके लिए घातक हो गया, जो मामला 3 तलाक तक पहुंच गया। उसने मिन्नतें भी बहुत की कि मैंने क्या गलत कह दिया, मैंने सही चीज बोला है, अब उसके लिए इसका बात बतंगड़ नहीं करना चाहिए। लेकिन अरशद पे भूत सवार था 3 तलाक का, और शायद उसका परिणाम ये निकल रहा है कि आज मरियम जो है दर दर की ठोकर खा रही। जी जी, संजय, बहराइच में जिस गांव में, जिस मोहल्ले में मरियम का परिवार रहता है, जाहिर है वहाँ पर भी बहुत सारे रिश्तेदारों को उनके पता लगा होगा कि इस तरह हुआ है। उनका कोई बयान सामने आया? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि मरियम की माँ से हमारी बात हुई, मरियम के जो रिश्तेदार हैं उनसे हमारी बात हुई। मैं उनके गांव गया था, वहां पर भी कई लोगों से हमारी बात हुई। हालांकि वो लोग कैमरे पर नहीं आना चाह रहे थे, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इसके बीच में जिस तरीके से हमारी बेटी ने मोदी योगी का नाम दिया है, तो हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो। साफ तौर पर हमने उनसे बात की। उसके बाद से क्योंकि मरियम जो है वो थोड़ी पढ़ी लिखी भी है, काफी कुछ जानती है, तो उसने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से हमारा परिवेश बदल रहा है, जिस तरीके से हमारा समय बदल रहा है, ऐसे में जो सरकारें हैं वो निश्चित तौर पर पहले की सरकारों से अच्छा उन्होंने विकास किया है। और मैंने सिर्फ इतनी ही तारीफ की थी कि अयोध्या कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम एक गांव की रहने वाली लड़की हैं और हमने कभी शहर देखा नहीं था, और जब अयोध्या हम पहुंचे तो हमें अयोध्या बहुत ही खूबसूरत लगा, तो मैंने योगी और मोदी की तारीफ की। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि मुकदमा जरवल थाने में दर्ज हुआ है, बहराइच में दर्ज हुआ है, और एसपी वृंदा शुक्ला ने साफ तौर पर टीम को रवाना कर दिया है अरशद की गिरफ्तारी को लेकर के। अब देखने वाली बात होगी कि अरशद कब तक फरार होता है, कितना जल्दी गिरफ्तार होता है। लेकिन जिस तरीके से टीम लगातार अब अरशद को तलाश कर रही है, निश्चित तौर पर जल्द ही ये सूचना दी जाएगी कि अरशद गिरफ्तार हो गया है। जी जी, जकिया जी, राजनीतिक मतभेद होते हैं, एक परिवार में भी 2 भाई होते हैं, अलग अलग राजनीतिक विचारधारा के हो सकते हैं, और एक ही टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं, दस्तरखान पर बैठकर खाना खाते हैं, ऐसा भी हमने देखा गया। लेकिन ये जो एक नफरत का जो माहौल बना राजनीतिक रूप से, आप इस पर क्या कहेंगी कि अगर किसी खास विचारधारा की, किसी राजनीतिक व्यक्ति की यार तारीफ कर दी तो घर में ही झगड़े शुरू हो गए? ये एक माहौल पैदा हो गया है। देखिए, जो आजकल समाज में बोया जा रहा है वो कहीं ना कहीं तो कटेगा ना। ठीक है, आप समाज में आप हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को स्पीच देख लीजिए, या हमारे स्टेट गवर्नमेंट की स्पीच देख लीजिए, या हमारे महकमे की स्पीच देख लीजिए, इवन पार्लियामेंट्री की बहुत सारे की स्पीच आप अगर देखिए तो आपको दिखेगा कि ऐसी बांटने की बातें करते हैं कि ये समाज में कीड़ा पनपेगा ही, इस पनपने को आप रोक नहीं सकते। लेकिन घर के अंदर अगर इस चीज को कंट्रोल नहीं किया गया तो समाज को कैसे कंट्रोल किया? और किसी की भी विचारधारा, किसी की आइडियोलॉजी को, किसी की सोच को आपको कोई राइट नहीं बनता कि आप उस पर अपनी फोर्सफुली अपनी राय को साबित करें। तो ये जो चीज है ना, फोर्सफुली, चाहे उसने गलत बोला हो चाहे सही बोला हो, अगर आप इस पे फोर्सफुली कोई भी चीज कर रहे हो तो ना ये इस्लाम में एक्सेप्टेबल है, ना ही कहीं पे ह्यूमन राइट्स में या वुमेन राइट्स में ये एक्सेप्टेबल है। तो इन अदर वेज और इन दी सेम रीजन ये किसी भी हाल में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता जो अभी वायलेशन हुआ है। केस को हैंडल होनी चाहिए और स्ट्रिक्ट एक्शन होनी चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली अगर पीड़िता के ऊपर कोई भी, जैसे मैंने पहले भी बोला, अगर कोई भी फिजिकल असॉल्ट हुआ है तो ये डेफिनेटली सीरियसनेस है, क्योंकि आज वो उसने अपनी एक छोटी सी बात के लिए असॉल्ट किया, कल यही बंदा दूसरे पे भी असॉल्ट करेगा। ठीक है, मानसिकता आपकी क्रूरता में बदल चुकी है। आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि हमें वार्तालाप में उसने कहा कि गलत है तो आप भी वार्तालाप में उसको समझाएंगे, आप उस पर कोई हक नहीं रखते कि आप उसको फिजिकल असॉल्ट करें। ठीक है, नाज़िम साहब, आप क्या देखते हैं, आप क्या मानते हैं, ये जो राजनीतिक मतभेद हैं ये अब नफरत की हद तक पहुंच गए?
बिल्कुल। इकबाल जी देखिए, एक ये मेरे से सवाल किया आपने जी जकिया जी से। जी हाँ हाँ, इकबाल जी देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं कुछ बातों से, जकिया जी की बातों से इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि उन्होंने देखिए समाज के अंदर क्या चल रहा है उन पहलुओं को सामने रखा। लेकिन देखिए एक जांच का विषय है। जिस तरीके से अब मरियम ने कहा कि जी मैंने मोदी जी, योगी जी की तारीफ करी तो उनके शौहर ने उनको 3 तलाक दे दिया, और जबकि मैंने भी ये बताया कि 3 तलाक का कोई भी प्रोविजन नहीं है, लेकिन कानून बना है तो कानून का देखिए, हम लोग संवैधानिक लोग हैं, संविधान को मानने वाले। तो देखिए संविधान के तहत अब जो प्रक्रिया होगी वो शासन प्रशासन को देखना होगा। लेकिन जिस तरीके के मरियम ने ये कहा है कि भी मुझे 3 तलाक दिया, तो मैं ये कहता हूँ कि ये ऐसे शब्दों के लिए जांच पड़ताल होनी चाहिए, क्योंकि आजकल का माहौल हम देख रहे हैं। एक बार में क्या होता है कि वहां पर अगर लड़का दोषी नहीं भी होता, लड़की के मतभेद होते हैं उस घर में, तो वो एक इल्जाम लगा देती है, कह देते हैं कि भाई मुझे 3 तलाक किया या मुझे दहेज की प्रताड़ना दी। तो ये एक जांच का विषय है। लेकिन हाँ, अगर अरशद ने अगर इस तरीके के उसके खिलाफ, हम लोग देखिए, हम लोग जो संवैधानिक लोग हैं, और देखिए संविधान के तहत ही मुल्क चलता है। इकबाल जी, मैं एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि जी। देखिए मेरे इस्लाम के अंदर जो महिलाओं को सम्मान दिया गया है, मैं ये कहता हूँ कि ये बहुत बड़ा सम्मान है, क्योंकि महिलाओं को इस्लाम की शहजादी इसलिए बनाया गया है क्योंकि बराबर का हिस्सा है। और दूसरी बात यह है कि इस्लाम के अंदर जो महिलाओं को सम्मान देने की बात ठीक है, कही गई वो एक अलग बात है। 100% देखिए वो एक हाँ। अलग बात है, लेकिन लोग देते नहीं है ना वो हक पूरा, ये भी तो हाँ, सच्चाई नहीं, है। इकबाल जी देखिए, जो अभी एक बात कही थी जकिया जी ने कि 90% वाली, मैं ये कहता हूँ कि देखिए अवेयरनेस की सख्त जरूरत है। तो अवेयरनेस जैसे जैसे हर समाज के अंदर आएगी तो वहाँ बेटियां भी सख्त होंगे, और देखिए पूरा मुल्क भी बहुत अच्छा खुशहाल होगा। लेकिन ये अभी एक मरियम का केस है, तो मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो 22 लाख महिलाएं ऐसी है जो आज भी अपने अधिकार पाने के लिए उनके केस पेंडिंग है। वो ना तो उनके शौहर उनको छोड़ पा रहे, ना उनको अपने निकाह में रख पा रहे, ऐसे भी है। यानी कि हिंदू समाज के भी लोग हैं जो 22 लाख, जो मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। तो मैं कह रहा हूँ इकबाल जी देखिए, कहीं ना कहीं हमारे जो बहन बेटियां हैं इनका शोषण तो हो रहा है। मुल्क के वजीर आजम हमेशा मुस्लिम बेटियों को क्या कहते थे कि मैं इनका भाईजान हूँ। तो जब भाईजान आप हैं, तो अब ये बता दीजिए, मुस्लिम बहन बेटियां के साथ इस तरीके की बात हो रही है, तो आप अपना फर्ज निभाइए। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि आज हमारे भारत के अंदर सब सुरक्षित है, सिर्फ महिला सुरक्षित नहीं है। चाहे वो कोलकाता की बात ले ली जाए, चाहे उत्तराखंड की बात ले ली जाए, या पूरे भारत के अंदर कहीं का भी कोई हिस्सा ले लिया जाए, वहां पर महिला सुरक्षित नहीं है। और आज भी जिस तरीके से अरशद का अयोध्या वाला मैटर चल रहा है, तो मैं कहता हूँ कि जांच होनी चाहिए। अगर अरशद दोषी है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। लेकिन 3 तलाक का प्रोविजन मेरे इस्लाम के अंदर नहीं है। अगर आपको तलाक देना है तो तलाक का भी एक प्रोविजन होता है हर महीने का, तो उसका एक सिस्टम होता है। लेकिन अगर किसी ने 3 तलाक एक साथ कह दिया, ये इस्लाम के अंदर कहीं पर भी नहीं है। मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूँ कि जो लोग अगर इस्लाम को अगर अच्छी तरीके से जान लेते, जी। कुरान को पढ़ लेते, वो इस तरह की बातें चलिए कभी इस नहीं पर करते इस इकबाल पर जी। इस पर देखिए फ़िक़्हा है, इस पर अलग अलग राय है स्कॉलर्स की। कुछ लोग मानते हैं कि अगर 3 तलाक एक बार दे दिया जाता है तो वो एक ही तलाक माना जाएगा एक वक्त पर, और कुछ लोग कहते हैं कि 3 तलाक अगर एक वक्त में दिया गया है तो वो 3 तलाक एक साथ मान लिया जाएगा। इस पर मतभेद हैं। बहरहाल अब कानून है देश में। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से